हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला इंजीनियर पर। दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूजीसी नेट की एग्ज़ाम होती है उसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ कि मैंने यूजीसी नेट की एग्ज़ाम 2 बार लगातार क्लियर की है। 2023 वाले सेशन में, जो एक तो जून में हुआ था 2023 का सेशन और एक दिसंबर में अभी हाल में हुआ है। तो इन दोनों में मैंने यूजीसी नेट की एग्ज़ाम क्लियर की है और दिसंबर 2023 में मेरी फाइनल एग्ज़ाम दी है मैंने, एमए की फाइनल ईयर की एग्ज़ाम। तो आप एक तो डाउट ये यहाँ से क्लियर हो जाता है कि क्या कोई स्टूडेंट अपेयरिंग में दे सकता है, यानी जो एमए सेकेंड ईयर में, क्या वो भी फॉर्म भर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल वो भी फॉर्म भर सकता है यूजीसी नेट का। तो हम एक एक करके इसमें देखेंगे सबसे पहले। और एक और बात बता देता हूँ मैं आपको, जो मेरा बैकग्राउंड रहा है, ख़ास तौर पे ग्रेजुएशन की बात करूँ तो मैंने बीटेक किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक किया हुआ है। तो इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कई बार मुझे भी ज्ञान नहीं था कि आप यदि बीएससी कर लो, बीटेक कर लो, तो क्या उसके बाद भी एमए किया जा सकता है, खासतौर पे जैसे हिंदी साहित्य हो गया, हिस्ट्री हो गया। तो मैंने अपना जो एमए किया है वो हिंदी साहित्य से किया है, क्योंकि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो उसमें मेरा ऑप्शनल था हिंदी सब्जेक्ट ही, तो वहीं से मैंने एमए के लिए भी प्रिपरेशन कर ली थी। तो मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा कि कुछ बच्चों को पता नहीं होता कि बीएससी हो, बीटेक हो, यानी टेक्निकल लाइन है, उसके बाद भी आप एमए कर सकते हो, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट से। नेट हो गया आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये किस लिए, इसका यूज क्या है? इसका यूज है आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, उसमें आप एलिजिबल हो सकते हो डायरेक्ट पूरे इंडिया में। और जीआरएफ हो गया जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये काम आता है आपके पीएचडी के लिए। आप नेट भी दिए हो तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो और जीआरएफ से ले सकते हो। अब दोनों में अंतर बता देता हूँ कि नेट है तो इससे क्या होता है, पीएचडी में एनरोल कराते हो आप तो पैसा मिलता है लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ। लेकिन यदि जीआरएफ आपका हुआ है और पीएचडी में फिर एनरोल कराते हो तो आपको लगभग आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स के लिए तो शुरुआत में 38 हज़ार के आसपास पर मंथ सरकार आपको पैसा देती है। और 2 साल बाद इसको हो जाता है एसआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, इसमें लगभग 42 हज़ार के आसपास पर मंथ पैसा दिया जाता है। पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपको एग्जाम नहीं देनी, डायरेक्ट इंटरव्यू देना पड़ता है, नेट जीआरएफ क्लियर है तो आपका पीएचडी के लिए। अब हम देखते हैं पेपर पैटर्न क्या होता है, एग्जाम किस तरह ली जाती है। पेपर 1 होता है, इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं आपके, 100 नंबर के आएंगे, ठीक है। पेपर 2 होता है, सब्जेक्टिव होता है पेपर, इसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और ये 200 नंबर के होते हैं, यानी 300 नंबर का टोटल हो जाएंगे और 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आपके मार्क्स हो गए, ये क्वेश्चन हो गए 150। और टाइम मिलता है वो 3 घंटे का मिलता है और वो डिवाइड नहीं है, आप किसी भी अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। किसी नेट एग्जाम ले रहा है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट इसलिए होता है कि आप यदि 150 क्वेश्चन है, इनमें वैसे भर के आओगे तो कम से कम 10-20 क्वेश्चन तो वैसे बेनिफिट में रहोगे। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे स्टेप वाइज कि सबसे पहले देखेंगे पेपर 1 है, इसको पढ़ने का क्या तरीका है। पेपर 2 है, इसको पढ़ने का क्या तरीका है। तो मैं बात करूंगा आपका एक हार्ड वर्क पे बात करूंगा, एक स्मार्ट वर्क की बात करूंगा। हार्ड वर्क तो वो है जो आपका भाई सबसे पहले जैसे सिलेबस देख लिया, पीवाई को देख लिया, स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली। स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क वो है 150 क्वेश्चन है, उसमें से आपको हो सकता है कि आपको 80 क्वेश्चन आ रहे, 100 क्वेश्चन आ रहे, बाकी 50 क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो जो बाकी क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको किस तरह टैकल करना है, हैंडल करना है, वो मैंने भी एनालिसिस किया पिछले कुछ सालों के पेपरों से। तो एक आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह का पैटर्न है। यदि इस पैटर्न के क्वेश्चन आते तो किस तरह हमको, यदि अंदाजे से या गेस लगाना हो तो किस तरह लगाएंगे। तो एक एक करके हम बात करते हैं कि पेपर 1 है, इसकी डिटेल वीडियो तो मैं अलग से लेके आऊँगा, लेकिन अभी बता देता हूँ कि आप पढ़ने के लिए क्या करना है। आपको सबसे पहले सिलेबस निकाल लेना है, उसके बाद आपको लगभग 5 सालों के, 5 साल यानी 1 साल में 2 बार हुआ था, 2 बार एग्जाम होता है, लेकिन कोरोना के टाइम 1 साल में 1 बार भी हुआ है इसका एग्जाम। तो आप पिछले 5 बार जो एग्जाम हुए उनके पीवाई को लगा लेना। और यदि मैं बुक बताऊँ तो यदि एक बुक है जो मैंने खुद ने पढ़ी है, वो है अरिहंत पब्लिकेशन की आती है बुक, उसके आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लगा जाना। और इसमें जैसे डीआई आता है, 5 क्वेश्चन तो डीआई आते हैं, हर साल ही आता है, हर बार एग्जाम में। और इसका जो पैसेज आता है 5 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। यदि आप इन दोनों को पक्का कर लो तो 50 में से 10 क्वेश्चन तो आपके ये कंफर्म हो जाएंगे। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है, मतलब पैसेज है और डीआई है, आप इन पे तो फोकस करिएगा। बाकी आप इसका डिटेल वीडियो में एक एक बता दूंगा कि इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, रिसर्च एप्टीट्यूड आता है, हायर एजुकेशन वाला आता है, आईसीटी एंड कंप्यूटर का भी आता है।
और फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग भी है, फिर अरिथमेटिक मैथ भी है। मतलब इस तरह से आपकी टोटल जो यूनिट्स है वो डिटेल वीडियो में अलग से लेके आ जाऊंगा। लेकिन पढ़ने का तरीका आपका यही है कि पीवाई को निकालो। बुक्स अरिहंत पब्लिकेशन की मैंने पढ़ी थी, तो आपको यदि ठीक लगे तो आप भी पढ़ सकते हो। अब मैं सेकंड पेपर की बात करूँ कि मैंने किस तरह पढ़ा या आपको कौन कौन सी बुक है वो मैं सजेस्ट करूँगा। तो मेरा हिंदी साहित्य है यानी हिंदी लिटरेचर है, उसके बारे में मैं बता पाऊँगा। फर्स्ट पेपर तो कॉमन है, सिलेबस तो सबका, सेकंड का अलग है। देखिए सेकंड जो पेपर है इसमें मेरा हिंदी ऑप्शनल रहा है यूपीएससी में, तो उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। ठीक है, तो और थोड़ा एमए का मैंने जो एग्जाम रिसेंटली दे भी रहा हूँ, तो वहाँ से भी कुछ सिलेबस है, मैच होता है। अब मैं इसके लिए आपको बुक बता देता हूँ कि हिंदी के लिए कौन कौन सी बुक है। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके दो बुक आती है। मतलब एक तो हिंदी साहित्य की बुक आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, एक तो ये आप ले सकते हो। दूसरी आती है डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल की। मतलब नाम एक ही है, हिंदी साहित्य का इतिहास, और दो अलग अलग राइटर है, इनकी अलग अलग बुक आती है। तो ये एक तरह से रामबाण कह सकते हैं, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट ही मिलते हैं बहुत ज़्यादा। और हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, यह सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक है, ये भी अच्छी बुक है। और यदि आपको देखना गद्य के लिए कि हिंदी का गद्य साहित्य, ये आता है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की बुक है। ये तो आपकी एक स्टैंडर्ड बुक हो गई। उसके बाद मैं बात करूँगा गाइड बुक की। गाइड बुक है दृष्टि पब्लिकेशन, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। आप ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, लेकिन आप इसको गाइड के तौर पर ले सकते हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कुछ लोगों के यानी कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो पर्याप्त टाइम होता है कि वो इनको स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की भी कर रहे हैं, वो साथ में देना चाहते हैं कि चलो हमारा जीआरएफ ना हो लेकिन एटलीस्ट नेट तो हो जाए। तो कम टाइम होता है उनके पास, तो कम टाइम में आप क्या कर सकते हो। देखिए पेपर 1 के लिए तो आप इनको तो पढ़ना ही, डीआई पैसेज। ठीक है, उसके बाद अरिहंत की बुक ले आना, पीवाई को लगा लेना। ठीक है, इतना। सेकंड पेपर की बात करूँ तो आप गाइड बुक ले लेना दृष्टि पब्लिकेशन की, कम टाइम में अच्छा आप नंबर पा सकते हो। इसके साथ ही पीवाई को कर लेना। देखिए पीवाई क्यू से लगभग 10 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10 क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको पीवाई क्यू से। और इसके बाद आपको करना क्या है कि यूनिट 5 से लेकर 10 तक, यूनिट 5 से 10 तक, इसके लिए यानी 1 से लेकर 4 तक तो आपको दृष्टि पढ़नी। ये बता रहा हूँ शॉर्ट टर्म में, यानी जिसके पास समय कम हो, जिस भी स्टूडेंट के पास, वो क्या करे, शॉर्ट टर्म में दृष्टि पब्लिकेशन ले लेना यूनिट 1 से लेकर 4 तक, और यूनिट 5 से लेकर 10 तक आपको स्टैंडर्ड बुक की जगह वो पढ़ लेना आप जो इनकी पीडीएफ आती है ओरिजिनल। जैसे मैं कहूँगा कहानियाँ हैं, तो कहानियाँ लगभग 200 पेज के आसपास जितनी भी कहानियाँ हैं, तो आप जैसे जाओगे, मैं साइट वीडियो के लास्ट में आपको वेबसाइट है उसकी लिंक दे दूंगा, बता दूंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वहाँ से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जैसे जितने निबंध है हमारे सिलेबस में, सारे निबंध पढ़ लो, एक बार रीड गो थ्रू हो जाओ सबसे, बाद जो टेक्स्ट बुक तो होती है उनको पढ़ लेना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लगभग 1 महीने में आप बहुत अच्छे से फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों की तैयारी कर सकते हो। ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनके पास टाइम कम है, या तो कोई जॉब में है, या कोई ऑलरेडी पीसीएस यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और जो स्टूडेंट एकदम फ्रेश होकर इसकी जेआरएफ के लिए डेडिकेट होकर अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए है कि आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है जो मैंने अभी नाम बताया, इनको भी आप पढ़िएगा, तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और सेकंड पेपर का हो गया, फर्स्ट का हो गया। अब इसके बाद मैं बता देता हूँ स्मार्ट वर्क, यानी ये तो हमारी हार्ड वर्क हो गया, हम पढ़ेंगे, इन सब का नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे तो नंबर पाएंगे। अब वो जो हम पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं आ रहे, उनमें किस तरह उनको टैकल करना है। ठीक है, हार्ड वर्क की तो हमने बात कर ही ली है, अब हम स्मार्ट वर्क की बात करते हैं। मान के चलो आपसे 40 क्वेश्चन है जो नहीं आ रहे। अब 40 क्वेश्चन में पैटर्न होते हैं, 2-3 तरह के पैटर्न होते हैं। मैं आपको एक वीडियो लाऊंगा जिसमें एक एक क्वेश्चन बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमको कौन सा ज़्यादा गेस करके लगाना चाहिए कि इसकी संभावना ज़्यादा ठीक होने की। तो इसमें ऑप्शन आ जैसे ए आ गया, ए में ए, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। फिर आ गया ए में 1, बी में 3, सी में 2, डी में 4। इस तरह के बाकी ऑप्शन जाएंगे। तो इनमें होता है कॉमन मेथड बोलते हैं इसे, यानी ए में 2 बार 1-1 आ रहा है, शुरू वाला फर्स्ट, सबसे पहले शुरू वाला देखना, सब फिर लास्ट वाला देखना। डी में 4 आ रहा है, तो यानी संभावना रहेगी या तो आपका ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा या ये वाला रहेगा। यानी इस तरह एलिमिनेट करते करते आप मैक्सिमम क्वेश्चन में 50-50% पर पहुंच जाओगे।
होने लगा है। पिछले 2 सालों से पेपर पैटर्न बदला है, क्योंकि अब लगभग आपके 5 तक स्टेटमेंट दिए जाते हैं, तो उनमें से यानी एक क्वेश्चन के अंदर 5-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वो भी इसे फैक्चुअली पूछे जा रहे हैं, एकदम डेट पूछ ली या फिर कोई डेटा पूछ लिया, इस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाले पूछे जा रहे हैं। तो आपको जो बुक है, खासतौर पे जो आपकी कहानी, निबंध, उपन्यास डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, टेक्स्ट बुक ही, तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। तो ये तो रहा इनके बारे में। और मैंने कहा था कि आपको कुछ साइट्स बताऊंगा जिन पे आप इनकी जो PDF है टेक्स्ट बुक की, वो डाउनलोड कर सकते हो। एक है www.hindisumit.com, इस पे जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और एक है kavitakosh.org, ठीक है। और वैसे भी आप गूगल पे सर्च करोगे किसी भी, जैसे कि गोदान उपन्यास है तो गोदान उपन्यास की PDF आ जाएगी। इसके बाद मैं वीडियो लेके आऊँगा, पेपर 1 है उसकी अलग से वीडियो लेके आऊँगा, कि उसमें जैसे DI हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, इस तरह से ICT, हायर एजुकेशन, सबकी एक-एक वीडियो लेके आऊँगा, और ट्रेंड एनालिसिस करके कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको कितनी मेहनत करनी है, कौन से रिसोर्स अपनाने हैं एक-एक यूनिट के लिए। क्योंकि हम नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर एक बुक है, उस बुक से कंप्लीट पेपर 1 की तैयारी हो जाए, या फिर कंप्लीट एक बुक से पेपर 2 की तैयारी हो जाए, ऐसा नहीं है। इसमें आपको अलग-अलग यूनिट के लिए अलग-अलग बुक पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो पेपर 1 के लिए लेके आ जाऊँगा। पेपर 2 है, पेपर 2 के लिए मैंने आपको जो जितनी बुक्स उनके नाम बता दिया, लेकिन उसके साथ मैं यूनिट वाइज बताऊँगा। जैसे कहानियाँ हैं तो कहानियों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंड है। उपन्यास है तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कौन-कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनसे कि हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोनों के अलग वीडियो लाऊँगा। एक वीडियो लाऊँगा अवेयरनेस के लिए, क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में अवेयरनेस नहीं थी कि जैसे MTech के, BTech के बाद, BSc के बाद MA कर सकते हैं, किस कॉलेज से कर सकते हैं। मैंने IGNOU से किया है, तो IGNOU में क्या प्रोसेस होता है, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि IGNOU में आपको एक भी दिन कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ऑनलाइन अपना एडमिशन लो सिर्फ, और उसके बाद असाइनमेंट जमा कराना पड़ता है। अब तो ऑनलाइन भी जमा होता है, डायरेक्ट आप एग्ज़ाम देने जाओ। और अब पढ़ने की भी दिक्कत नहीं कि आप कहोगे कितना पढ़ना पड़ता है, उसके बारे में बता देता हूँ कि पिछले 5 से 10 साल के PYQ है, आप सिर्फ उनको पढ़ जाओ, उनमें से आपके 80 से 90% क्वेश्चन वहीं से कवर हो जाते हैं। कभी-कभी तो 100% भी हो जाते हैं वहीं से कवर, ठीक है। और मार्क्स भी अच्छे देते हैं, परसेंटेज अच्छी बनती है, 60 प्लस ही परसेंटेज बन जाती है यदि थोड़ी भी मेहनत की है आपने। तो पूरा एक इन पे वीडियो लाऊँगा मैं प्रॉपर MA के ऊपर, फिर उसके बाद UGC नेट के ऊपर लाऊँगा, पेपर 1, पेपर 2 के लिए अलग-अलग। बाकी आप जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके अलावा और किस तरह की आपको वीडियो चाहिए, या मैं आपकी किस तरह हेल्प कर सकता हूँ पेपर 1, पेपर 2 में। पेपर 2 खासतौर पे हिंदी साहित्य की बात करूँगा मैं, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसके अलावा और कौन सी वीडियो चाहिए। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।